शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। विकल्प डी सही है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? विकल्प बी सही है, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। विकल्प बी सही है। मेघाच्छादन मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है विकिरण। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा की अच्छी परावर्तक, ऊष्मा की गैर अवशोषक, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। इसमें विकल्प डी सही है, ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। द्रव तापमापी द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस जो है द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती। तो इसमें क्या है? इसमें उत्तर सही है बी, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका उत्तर क्या है? घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? तो इनमें से सबसे धीमी गति से जो है वो गोला ठंडा होगा। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है? इसमें से सबसे ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा का सुचालक है पारद। किसका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? किसका विकिरण आपको पता होगा? विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य जो होता है, इसका जो होता है बी, या तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो इसमें जो है पास्कल नियम मतलब है दाब का नियम, वही पास्कल नियम लागू होता है। पर्वतों पर आच्छादित पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? तो इसका क्या है? इसका विकल्प जो है डी सही है, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उत्तर सी सही है, जलवाष्प। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो इसमें विकल्प बी सही है, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है किस पे? अभिक्रिया ऊष्मा जो है किस पे निर्भर नहीं करती है? तो विकल्प बी सही है, उसके पथ पर, उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं?
तब सबसे पहले थैली में छेद इसलिए करते हैं कि थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए पहले उसमें छेद कर देते हैं। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पे? एक नक्षत्र का रंग किस पे निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो इसका विकल्प डी सही होगा, पृष्ठीय ताप पर। किस धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? मतलब ज़्यादा किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो वो है अधिक विशिष्ट ऊष्मा की। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। ये भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। शीतकाल में शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि क्यों? शीतकाल में हैंडपंप का पानी इसलिए गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। विकल्प बी सही है।